हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग आज 7 चैप्टर द लास्ट लीफ करते हैं और देखते हैं कि राइटर हमें क्या शिक्षा देते हैं इस कहानी की मदद से। पहले थोड़ा सा कहानी का इंट्रोडक्शन जो है वो देख लेते हैं। इट इज़ ऑटम, ये पतझड़ का मौसम है और द विंड इज़ ब्लोइंग हार्ड, हवा बहुत तेज़ चल रही है। एंड इट इज़ रेनिंग हैविली, और बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है। ऑल द लीव्स ऑन एन आइवी क्रीपर हैव फॉलन एक्सेप्ट वन। आइवी क्रीपर जो कि एक लता होती है, उसमें से सभी पत्तियां झड़ चुकी हैं, सिर्फ एक बची हैं। वाई डज द लास्ट लीफ वाई डजंट द लास्ट लीफ फॉल? वो आखिरी पत्ती है, आखिर गिरी क्यों नहीं? तो एक नई उम्मीद और आशा की किरण जो होती है, होनी चाहिए जीवन में, जो हमें एक नई उम्मीद देती है, उसी उम्मीद से भरी हुई ये कहानी है। तो चलिए हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कहानी है। Sue and John C., two young artists, shared a small flat. Sue and John C., ये दो नई नौजवान आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं। शेयर अ स्मॉल फ्लैट, वो एक छोटे से फ्लैट में मिलजुल कर रहती हैं, शेयर करती हैं एक दूसरे के साथ। द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड बिल्डिंग। ये फ्लैट जो है वो तीसरी मंजिल पे है एक पुरानी बिल्डिंग में। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर। जॉन्सी की तबीयत बहुत गंभीर रूप से ख़राब हो गई नवंबर में। शी हैड निमोनिया, और उसे निमोनिया हो गया था। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग। वो बिना हिले डुले अपने बिस्तर पर पड़ी रहती थी। जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, और बस बाहर, खिड़की के बाहर घूरती रहती थी। Sue, her friend became very worried. उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी सहेली जो है Sue, वो बहुत चिंतित हो गई। She sent for the doctor. उसने डॉक्टर को बुलवाया। Although he came every day, there was no change in Johnson's condition. वैसे तो डॉक्टर हर दिन आया करता था, लेकिन इसके बावजूद भी जॉन्सी की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था, चेंज नहीं हो रही, कोई बदलाव नहीं आ रहा था। वन डे द डॉक्टर टुक स्यू असाइड। एक दिन क्या हुआ, डॉक्टर स्यू को किनारे ले गया एंड आस्क हर इज़ एनीथिंग वरिंग जॉन्सी, और उससे पूछा कि क्या कोई ऐसी बात है जिससे जॉन्सी परेशान है। नो, रिप्लाइड स्यू। तो उसी ने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बट वाई डू यू आस्क? तो फिर आपने मुझसे ऐसा क्यों पूछा? द डॉक्टर सेड, तो डॉक्टर ने कहा, जॉन्सी इट सीम has made up her mind and that she is not going to get well. तो उसने कहा कि जॉन्सी ने, मुझे ऐसा लगता है कि उसने अपने दिमाग में ये बात बिठा ली है कि वो कभी भी स्वस्थ नहीं हो पाएगी, नहीं होगी, ऐसा उसने मन में बिठा लिया है। एंड इफ़ शी डजंट वांट टू लीव, मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर। और अगर वो उसमें ज़िंदा रहने की जो इच्छा होती है वो अगर नहीं होगी, तो मेडिसिन से या दवाइयों से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे भी आप जानते ही हैं कि डॉक्टर भी कहते हैं कि अगर मरीज में इच्छा होती है कि वो जल्दी ठीक हो जाए, तो दवाइयों का असर भी बहुत तेज़ होता है। तो यही बात यहाँ भी डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर उसके मन में उसकी इच्छा शक्ति नहीं है कि वो जल्दी ठीक हो जाए, तो वो ठीक नहीं हो पाएगी, दवाइयाँ कोई मदद नहीं कर पाएंगी। Sue tried her best to make Johnsy take an interest in things around her. स्यू ने पूरी कोशिश की कि जॉन्सी जो है थोड़ी आसपास की चीज़ों में दिलचस्पी दिखाए। शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स, इसलिए वो उससे कपड़ों के बारे में बातें करती, एंड फैशंस, और फैशन के बारे में बातें करती। बट जॉन्सी डिडंट रिस्पॉन्ड, लेकिन जॉन्सी इन सब चीज़ों के लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं देती थी। यानी कि जैसे मैंने कुछ कहा फैशन के बारे में या कपड़ों के बारे में, तो वो जवाब दे, तो जवाब नहीं देती थी, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था उसका।
जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड। जॉन्सी अब भी वैसे ही बिस्तर पे पड़ी रहती थी। स्यू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इन टू द जॉन्सीज रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग। उसको जॉन्सी को थोड़ा और प्रेरित करने के लिए कि वो कुछ बोले, स्यू ने क्या किया कि अपनी ड्राइंग बोर्ड को जॉन्सी के कमरे में ले आई और वहाँ पर पेंटिंग करने लगी। टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस शी विसल वाइल वर्किंग। और जॉन्सी का ध्यान थोड़ा भटकाने के लिए, उसके बीमारी से थोड़ा सा ध्यान उसका हट जाए, इसलिए क्या करती थी जॉन्सी की सीटियाँ बजाती थी धीरे धीरे अपने काम करने के दौरान। सडनली स्यू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग। तभी अचानक स्यू ने सुना कि जॉन्सी कुछ फुसफुसाकर बोल रही थी। शी क्विकली रश टू हर बेड एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड। वो तुरंत जब जॉन्सी के बेड के पास गई तो उसने सुना जॉन्सी क्या कर रही थी, वो उल्टी गिनती जो होती है ना, बैक काउंटिंग, वो कर रही थी। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग, वो खिड़की से बाहर देख रही थी और बोल रही थी 12। आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड 11। पहले उसने 12 बोला, फिर थोड़े सा टाइम बाद फुसफुसा कर उसने 11 बोला, फिर 10, देन 9, 8, 7 और फिर वो 10, 9, 8, 7 बोलने लगी। स्यू एंग्ससली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। स्यू थोड़ी चिंतित हो गई और उसने खिड़की के बाहर देखा। She saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window. तो उसने देखा कि सामने में एक पुराना आइवी क्रीपर है, लता है आइवी क्रीपर की, और वो दीवार पर, आधी दीवार पर चढ़ चुकी है, जो कि उनकी खिड़की के ठीक सामने में है। In the strong wind outside, the creeper was shedding the leaves. और चूँकि बहुत तेज़ हवा चल रही थी, इसलिए जो आइवी क्रीपर की पत्तियाँ थी ना, वो धीरे धीरे करके गिर रही थी, उससे निकल कर गिर रही थी। What is it, dear? स्यू asked. तो स्यू ने उससे पूछा कि क्या है डियर वहाँ पर। 6, whispered जॉन्सी। तो जॉन्सी फुसफुसाई 6। They are falling faster now. देखो वो बहुत जल्दी जल्दी गिर रही हैं, यानी पत्तियाँ जो हैं जल्दी जल्दी झड़ रही हैं। 3 days ago there were almost 100 leaves. 3 दिन पहले तो इसमें सैकड़ों पत्तियाँ थीं। There are only 5 left now. लेकिन अब देखो कि सिर्फ 5 ही बची हैं। It is autumn, said Sue, and the leaves will fall. तो कहा कि ये तो पतझड़ है और पत्तियाँ तो गिरेंगी ही। When the last leaf fall, I will die, said Johnsy with finality. तो जॉन्सी ने कहा कि जब आखिरी पत्ती गिर जाएगी ना तो मैं मर जाऊंगी। जैसे लगा कि उसने बिल्कुल तय कर लिया है, उसे पता है कि आखिरी पत्ती गिरने के बाद मेरी मौत हो जाएगी। आई हैव नोन दिस फॉर लास्ट 3 days. पिछले 3 दिनों से मैं इस चीज़ को जान चुकी हूँ। ओह व्हाट नॉनसेंस, रिप्लाइड स्यू। तो स्यू ने कहा कि ये क्या पागलपन है। What have old ivy leaves to do with your getting well? और उस पुरानी पत्तियों से, आइवी की पत्तियों से तुम्हारे स्वस्थ होने का क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। डॉक्टर इज़ कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर। और डॉक्टर तो बिल्कुल ही कॉन्फिडेंट हैं कि तुम जल्दी अच्छी हो जाओगी। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग। जॉन्सी ने कोई जवाब नहीं दिया। स्यू वेंट एंड ब्रॉट हर अ बोल ऑफ सूप। और स्यू गई और जाकर उसके लिए एक बोल में सूप होता है, लिक्विड, जो आपने टोमेटो सूप, अलग अलग तरह के सूप होते हैं, सूप लाकर उसको दिया पीने के लिए। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप, सेड जॉन्सी। जॉन्सी ने कहा कि मुझे कुछ भी सूप की ज़रूरत नहीं है। आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखी नहीं हूँ। नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट। अब तो सिर्फ 4 पत्तियाँ ही बची हैं उसमें, उसकी जो आइवी क्रीपर की लताएं हैं उसमें। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट डार्क। और मैं चाहती हूँ कि अंधेरा होने से पहले वो आखिरी पत्ती जो है ना वो भी गिर जाए। देन आई विल स्लीप फॉर एवर। फिर मैं हमेशा के लिए सो जाऊँगी। यानी कि हमेशा के लिए सोने का मतलब क्या हुआ कि मैं मर जाऊँगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे की स्टोरी को करेंगे। और आप लोगों ने फिर से पढ़ाई तो शुरू कर दी होगी, तो वीडियो देखिए और
कमेंट कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए, और साथ ही साथ मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और इसके पहले की जितनी स्टोरी है वो सब के सब प्लेलिस्ट में है, और आप उसको देखिए और फिर उसका फ़ायदा उठाइए। थैंक यू वेरी मच।